हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर लेकर आया हूँ नया सा छोटा सा डिज़ाइन जो देखना आप, जो 10 से 12 इंच की बाजू में बनेगा। जिस तरीके से मैं स्केच कर रहा हूँ, जो आँख वाला शेप है उस तरीके से मैंने स्केच किया और इस तरीके से बुकरम को डबल फोल्ड करके कट कर दिया। मार्जिन जो होता है, जो दूरी का जो आप देख रहे हो, वो समथिंग आधे इंच का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं इस तरीके के 3 पैटर्न काटे हुए हैं। 3 में से 2 पैटर्न जो आप समझ रहे होंगे कि ये बाजू के हैं और एक जो पैटर्न है वो पीछे बैक गले का है। जिस तरीके से मेरा बुकरम का पैटर्न है उस तरीके से मैंने कपड़ा समथिंग 1 से 2 फुट की सिलाई छोड़कर समथिंग जितना मेरा मुड़ जाए उस तरीके से मैंने ये कटिंग कर लिया, जो कि आप देख रहे हो किस तरीके से कटिंग किया जा रहा है। ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं करा जा रहा। और फिर इसके बाद ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। चाहो तो इसे मशीन से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, चाहे तो फेविक्विक या फिर किसी सुई धागे की मदद से भी कर सकते हो आप, जिससे आपको अच्छा लगे। तो इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड किया, उस तरीके से आपको दोनों पैटर्न को फ़ोल्ड करना है। ये जो हमारा बाजू का डिज़ाइन है, 10.5 की जो बाजू होती है उसका ये डिज़ाइन है मेरा। ज़्यादा लॉन्ग बाजू नहीं, छोटी ही बाजू हैं। लॉन्ग बाजू हो तो इसी पैटर्न को आप 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये एक बाजू में एक ही पैटर्न यूज़ किया जाएगा। और ऐसे ये मेरी बाजू है, नॉर्मल ही 9.5 इंच की है ये बाजू, और इसको मैंने बीच में निशान करके थोड़ा सा खींच के इसको निशान लगा लिया, और जो वेस्ट कपड़ा उसको मैंने हटा दिया। और देखिए, आप दिख रहा है आपको बीच में निशान है, उस तरीके से ही चाहो तो मैंने डायरेक्टली रखा है। ये आप सुई धागे की मदद से भी कर सकते हो, जैसे आपको नहीं आता है तो। अगर आप परफेक्ट हो तो आपको आता ही है, फिर तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। इस तरीके से ही मैंने कर सिलाई लगा दी और पास इसके, जो आपका ये दिख रहा है शेप, आँख वाला शेप, जो आइज़ वाला शेप है, उस तरीके से ही उसी के चारों चारों ओर। और जो फिर उसके बाद जो बीच वाला कपड़ा है वो मैं कटिंग कर दूँगा। कटिंग नहीं करेंगे तो फोल्ड कैसे होगा, तो इसलिए कटिंग कर दिया। और जो बीच साइड में जो कोने जितने होते हैं वहाँ पर मैंने कट लगा दिया है। कट लगाने के बाद जो अच्छे से इसको देख लीजिए कि आपका बिल्कुल सही सेंटर में आ गया है। नहीं है तो आप प्रेस करके देख लीजिए, तो प्रेस से और अच्छा लुक आ जाएगा। तो इसे मैंने ठीक करने के बाद, देखने के बाद कहाँ मेरा ये ठीक आया, उसके बाद ये जो मेरा कपड़ा है थोड़ा सा, उसमें से मैंने ये लंबी, कपड़ा नहीं था मेरे पास, थोड़ा कम कपड़ा था, उसी अकॉर्डिंग मैंने इसकी छोटी छोटी पट्टियाँ बना ली हैं। जो ये पट्टियाँ जो बन रही हैं, जैसे हम वो बनाते हैं ना डोरी, उस तरीके से उसी की डोरी के सेफ, डोरी 1 फुट की होती है, इसको समथिंग 2 फुट का चौड़ाई देते हुए इसको मैंने लंबी लंबी डोरियाँ बना ली हैं, छोटी छोटी 4 से 6। ठीक है, ये डोरी बनाने के बाद ये आप देख रहे हो कि डोरी हमें मतलब 4-6 जितनी ज़रूरत होगी उतनी बनानी है, लेकिन इस डिज़ाइन के अनुसार एक साइड में 3 डोरी, दोनों साइड में 6 डोरी की आवश्यकता है। इस तरीके से मैंने ये डोरी बना ली हैं, और इसको आप चाहो तो इसे सुई धागे से भी सीधा कर सकते हो, लेकिन जो है कि मैं, आपको पता ही है कि मैं और वीडियो में देखा ही होगा, मैं जो सीख होती है नारियल की झाड़ू वाली सीख जो होती है, ये आप सिलाई से भी कर सकते हो इसे, तो मैं उससे इसको सीधा कर रहा हूँ, क्योंकि इससे जो है ना आसानी से सीधी हो जाती है। आप भी करके देखना, अच्छा तरीका है वैसे, करोगे तो आप देख लेना खुद ब खुद। इसको इस तरीके से ही मैंने इसको सीधा कर लिया, जितनी मेरी डोरी थी उन सभी को, और जो वेस्ट है वो कटिंग हो जाएंगी। इसको नापते हुए मैंने इसको सीधी कर ली। अब मैं इसी के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से मेरा पैटर्न, मतलब डिज़ाइन का जो पैटर्न है, उसी के अनुसार मैंने इसमें लगा के देखूंगा कि कितनी मेरी छोटी और कितनी मेरी बड़ी है। डोरी जो ना साइज़ से थोड़ी सी बड़ी ही बनानी चाहिए, जो कि आगे चल के छोटी ना पड़े, क्योंकि छोटी पड़ जाएगी तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। बड़ा होगा तो जो है कि वो कट जाएगा, चाहे कपड़े की फिटिंग हो या सूट हो, कुछ भी चीज़ हो। ठीक है, उस तरीके से ही मेरा ये डोरी वाला भी हिसाब है। जैसे मैंने एक साइड से डोरी लगाई है, उस तरीके से ही अब मेरी दूसरी साइड भी डोरी लगेंगी। जो है कि इसमें डोरी इस तरीके से लग रही है, जैसे हम राइट रॉन्ग वाला जो शेप होता है, इसमें रॉन्ग वाला शेप है, इस तरीके से ही 3 ये शेप बन जाएंगे, जिस तरीके से डोरी लग रही हैं, एक ऊपर नीचे करते हुए, जैसे कि जो डिज़ाइन भी दिखे और हमारा लुक है वो हमारा अच्छा लगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने और पास सिलाई लगाई है। आपको सिलाई देखनी है, कम से कम ही सिलाई का यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा सिलाई वगैरह जो होती हैं तो वो ज़्यादा गंदा लगता है, क्योंकि इसमें हमें लेस वगैरह का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये सिंपल हमसे सूट मांगा गया है। उस तरीके से ये मैंने डिज़ाइन बनाया है। चाहो तो आप इसमें बहुत लेस वेस भी लगा सकते हो, और पास जिस तरीके से सिलाई लग रही है वहाँ पर एक लेस का वर्क भी कर सकते हो आप, जैसा आपका दिल करे। लेकिन ये मुझे सिंपल सूट मांगा था, इसलिए सिंपल तरीके से ही मैंने बनाया हुआ है। अब आप देख रहे हो आगे सिंपल सा दिख रहा है। इस बाजू जो कि लेंथ थी हमारी 9.5 थी, और ये समथिंग मैंने 2.5 से 3 इंच की जो पट्टी काटी हुई है, और इसको मैं जो पेटीकोट वाली झालर बोलते हैं उस तरीके से मैं इसकी छोटी छोटी इसमें झालर बनाऊंगा।
झालर अपनी अकॉर्डिंग ही बनाओ। मेरे हिसाब से तो मतलब आधा इससे कम की जो होती है वो परफेक्ट तरीका होता है, जो कि आप देख रहे हो। जो कि हमारा जो ना बाजू पर जो डिज़ाइन का जो लुक है वो हमारा बढ़ा देता है, झालर का जो लुक होता है। चाहो चाहो तो आप ये वाला मत करो, प्लेट्स वाला डिज़ाइन मत डालो इसमें आगे, कम्बूरे भी डल जाते हैं। और जो गोल पेटीकोट में झालर होती है उस तरीके की झालर भी डल जाएगी। और भी कई पैटर्न हैं, कटिंग से बुकरम का गोल जो कौन सा वाला शेप, जिग-जैग वाला शेप भी डाल सकते हो, जो आपका दिल करे वो। लेकिन मुझे ये जो अच्छा लगा वही मैंने इसमें किया है। आगे आप देख लेना, जो कि मैंने आपको कई तरीके बता दिए इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। देखिए हो गया ना रेडी। और जो वेस्ट कपड़ा है वो हमारा कटिंग हो जाएगा। छोटा सा सिंपल सा डिज़ाइन है ये, सुंदर भी लगेगा। जो कि आप देख रहे हो कैसा लग रहा है। हमारा ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, देखिए आप। इसे प्लेट्स लुक कितना प्यारा है। फाइनल लुक ये है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो।